अर्श वाले मेरी तोकीर सलामत रखना, फर्श के सभी खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। महकमा तालीम इस वक्त इंतहाई गर्दाब का शिकार है। वज़ीर साहब के हल्के के अंदर बैठे हुए दर्जनों फोकल पर्सन, ये लोग जो नारा लगाते हैं इंसाफ का, ये इंतहाई झूठा नारा है। सालों साल से दी जाने दरखास्तों के ऊपर अमल दरामद नहीं होता। एंटी करप्शन की अपनी कारकर्दगी के ऊपर सवाल निशान है। हम वज़ीर साहब से कॉल करवा के इस इंक्वायरी को रुकवा देंगे। हमारे वज़ीर साहब की तमाम कमेटी को मुंह चढ़ा रहे हैं। कल को अलीमीन खान साहब फिर कोई शेर याद कर कर डेरे इस्माइल खान के अवाम से हमदर्दी का वोट मांग रहे होंगे। कोई चहकान के फोकल पर्सन हैं, दो भाई हैं, ये लोग झंडे उठाकर तहरीक इंसाफ की रैली में भी शरीक होते हैं। कोई कोटला सदान से काजमी साहब हैं, भट्टी साहब हैं, उनका भी बड़ा नाम है। ये तमाम लोग फ्रंट मैन हैं। क्लर्क हैं मुदस्सिर, जिनके साथ भट्टी साहब को रोजाना का उठना बैठना है। इनका एक भाई भी क्लास 4 है। अहम डाकों की तस्वीरें इनको किस तरह मिल जाती हैं। टैंक के अंदर इनके ऊपर दाखिले के ऊपर पाबंदी क्यों लगी थी। नाज़रीन, महकमा एजुकेशन, महकमा तालीम इस वक्त इंतहाई गर्दाब का शिकार है। आए रोज महकमा तालीम के जो उनके इंटरनल मामलात हैं जग हसाई का सबब बन रहे हैं। वज़ीर साहब के हल्के के अंदर बैठे हुए दर्जनों फोकल पर्सन, सीएम हाउस के अंदर बैठे दर्जनों सेक्रेटरीज, महकमा तालीम के अंदर बैठे हुए दर्जनों एडवाइजर, ये लोग जो नारा लगाते हैं तब्दीली का, ये लोग जो नारा लगाते हैं इंसाफ का, ये इंतहाई झूठा नारा है। जब भी हमने बात की, इनकी तरफ से सख्त रिएक्शन देखने को मिला। कुछ लोगों ने अपने आप को एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए सहाफी डायग्नोस करवाकर डिपार्टमेंट और सीएम हाउस के अंदर बैठे हुए लोगों के दरमियान एक पुल का किरदार अदा किया और करप्शन के पैसे चारों तरफ से जिस तरह नोटों की बरसात होती है चुनना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से महकमा तालीम भी इस वक्त अपनी इफादियत के साथ साथ एक इंतहाई अहम मकाम पर ठहर कर तमाम हुकूमती इदारों का मुंह चिढ़ा रहा है। यहाँ हैरानगी होती है मुझे एंटी करप्शन के ऊपर कि सालों साल से दी जाने दरखास्तों के ऊपर अमल दरामद नहीं होता। एंटी करप्शन की अपनी कारकर्दगी के ऊपर सवाल निशान है। अब हमें यह सुनने को मिल रहा है कि जी हम वज़ीर साहब से कॉल करवा के इस इंक्वायरी को रुकवा देंगे। इस वक्त सबसे अहम जो बात मैं बताता चलूं कि 2 डीओपी मेल यहां पर इस वक्त बैठी हुई हैं। इतने मामलात हैं, इनमें जैसे ही एक मैडम ने ऐलान किया कि जो लोग भर्ती हुए थे उनके वाले से मामलात को देखा जाएगा, तो उसके अंदर उन्होंने जो इंक्वायरी कमेटी बनाई वो लोग थे इंक्वायरी कमेटी के अंदर शामिल जो कि खुद इस अहम करप्शन का सबसे बड़ा फेस हैं। हमारे वज़ीर साहब की तमाम कमेटी को मुंह चढ़ा रहे हैं और जो 2-2, 4-4 हजार रुपए में बिकने वाले फोकल पर्सन हैं उनका मुंह चढ़ा रहे हैं। कल को अलीमीन खान साहब फिर कोई शेर याद कर कर डेरे इस्माइल खान के अवाम से हमदर्दी का वोट मांग रहे होंगे, लेकिन शायद वो वोट फिर उनको ना मिले। एजुकेशन मेल की तो उसमें इस वक्त 3 लोग, एक कोई चहकान के फोकल पर्सन हैं, 2 भाई हैं, उनकी तरफ से भी हमें बड़े मुख्तलिफ किस्म के मामला सुनने को मिल रहे हैं। उनके साथ कोई कोटला सदान से काजमी साहब हैं, उनके भी इस वक्त बड़ी ज्यादा पेनिट्रेशन है इस डीओ मेल के साथ। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एक भट्टी साहब हैं, उनका भी बड़ा नाम है। ये तमाम लोग फ्रंट मैन हैं। सुबह ऑफिस खुलते ही इनमें से कुछ लोग आकर ऑफिस बैठ जाते हैं, खवातीन के ग्रुपों में घुसकर उनको धमकियां तक भी देते हैं। खवातीनों ने काफी ने हमारे साथ कांटेक्ट किया। इस वक्त अगर बात की जाए कि इस वक्त सन कोटे के वाले से कुछ बातें हो रही हैं, डिसीज कोटे के वाले से कुछ बातें हो रही हैं, कुछ क्लास 4 की प्रमोशन के वाले से बातें हो रही हैं, तो इसमें डीओमेल मुशर्रफ हुसैन साहब ने कुछ लोगों को ऐसे तरीके से प्रमोट किया है जिनकी 7 से 8 लाख रुपए बोली लगी है और उसमें ये 2 बंदे बाकायदा शामिल हैं जिनका मैंने बताया चहकान से उनका ताल्लुक है और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि सिविल सूट करने की। आज हम इस प्रोग्राम की तवज्जो से उनको बताना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह हमारे पास आपके वो रिकॉर्ड मौजूद हैं। हमें पता है कि आपकी बैठक किस डिवीजन के अंदर है, आप किसके कोटे के ऊपर यहां लगे हो, लेकिन महकमा तालीम में आप जो किरदार अदा कर रहे हो मजबूरन हमें इखलाकियात छोड़कर वो चीजें बतानी पड़ेंगी जिनको लोग सुनना नहीं चाहते। हमने दरखास्त पास करवा कर वहां पर दे दी है। उम्मीद है मुशर्रफ हुसैन साहब और उनके जो क्लर्क हैं मुदस्सिर, जिनके साथ भट्टी साहब को रोजाना का उठना बैठना है, ये भट्टी साहब जिनके बारे में हमने 12 दफा पैगाम किए हैं, इनका एक भाई भी क्लास 4 है, वो कहां कैसे ड्यूटी करता है इंशाल्लाह उसके बारे में भी आपको जल्द बताएंगे। अहम डाकों की तस्वीरें इनको किस तरह मिल जाती हैं, टैंक के अंदर इनके ऊपर दाखिले के ऊपर पाबंदी क्यों लगी थी, क्या वाकयात थे, कौन सी खवातीन टीचर पेश हुई थी, क्यों वजूहात की बिना पर इन पर यह पाबंदी लगाएगी और अब कौन इनको इस तरह लेके आ रहा है। बाज लोग ऐसे हैं जो सरकारी तनख्वाहें सालों साल से
वसूल कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के फोकल पर्सन भी कहते हैं अली अमीन खान गंडापुर की तरफ से इनके ऊपर कोई भी सख्त इकदाम न उठाने इस बात की गमाजी करता है कि ये लोग इनको इसी तरह जान के प्रमोट करते हैं। मीडिया के सामने इनका चेहरा और है और हकीकत में इनका चेहरा और है। ये लोग झंडे उठाकर तहरीक इंसाफ की रैलियों में भी शरीक होते हैं। तो इन लोगों ने अपनी ट्रांसफर कहां करवाई है? जहां पर जाना नो गो एरिया है। ये लोग सियासी मामलात लेकर यहां ऑफिस में बैठे होते हैं। एकदम इनको जंप लगाकर किस तरीके से प्रमोट किया गया, इंशाल्लाह तफसीली प्रोग्राम में हम इनको बताएंगे। एंटी करप्शन इनको क्वेश्चन कहां से मिला, एंटी करप्शन में कार्रवाइयां क्यों नहीं होती, जिन लोगों को सपोर्ट न करना हो उनकी साल साल से दरखास्तें पड़ी होती हैं। मुशर्रफ हुसैन साहब से भी कोशिश करेंगे कि मौकफ लें, कोई बात करते तो वो मौजूद नहीं होते, बता दिया जाए कि दौरे पे गए हुए हैं। लेकिन रोशन डेरे की टीम इंशाल्लाह इनका भरपूर तरीके से ताकब करते हुए इनसे इनका महकमाना मौकफ लेगी और पूछेगी कि आउटसाइडर कैसे ऑफिस में आते हैं। एक शख्स ड्यूटी के ऊपर है, मॉनिटरिंग निजाम के ऊपर उनका जो तमाचा है, वो बंदा 24 घंटे कैसे ऑफिस के अंदर किस तरह मुख्तलिफ मामलात को तय कर होता है। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।